Hey, good morning everyone. Myself नीतीश, योर मैथमेटिक्स मेंटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी का अपना पहला लेक्चर। इसका एनडीए और एयरफोर्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आते हैं। सो गुड्डू भी आ चुका है पढ़ने के लिए और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट। द मीनिंग ऑफ विल डिफाइन कलेक्शन में बहुत सारे कलेक्शन हो सकते हैं, जैसे नंबर का कलेक्शन, फिगर भी हो सकता है, ज्योमेट्री वाले, डिस्टिंग मतलब डिफरेंट रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट में, या ऑब्जेक्ट में या तो ऑब्जेक्ट नंबर हो सकते हैं या फिगर हो सकते हैं, सेट कहलाते हैं। वेल डिफाइन मीन्स एक अच्छा जो है वेल डिफाइन स्पष्ट रूप से उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी दिखे सारे एलिमेंट में, तो उसे हम सेट कहते हैं। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना रिप्रेजेंटेशन। एक एग्जांपल हम बता देते हैं, जैसे सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और इसके सारे एलिमेंट जो होते हैं, जैसे हो गया ए, ई, आई, ओ, यू, हम वावेल ले लेते हैं। ए बिलोंग्स टू, इसे बोलते हैं ए बिलोंग्स टू, इसे बिलोंग्स टू बोलते हैं। ई बिलोंग्स टू मीन्स ए वाला जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट है वो सेट ए में लाई कर रहा है, ए बिलोंग्स टू ए। ई एलिमेंट जो है सेट ए में लाई कर रहा है और आई बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, ऐसे और सारे हो सकते हैं। यू बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, इसे बिलोंग्स टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। और इसी को हम ऐसे लिख देंगे तो इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स। ठीक, इतना क्लियर होगा। ये सेट है, एक सेट है, इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जितने सारे एलिमेंट्स, और भी एक ले लेते हैं, एक सेट मेरे पास भी है जिसकी एलिमेंट है 1 2 3 एंड 10 तक। ठीक, ये भी एक सेट है। वेल डिफाइंड कलेक्शन में कोई हो सकता है, या तो नंबर हो सकते हैं, नंबर का कलेक्शन, या तो ज्योमेट्री फिगर हो सकते हैं, या फिर कोई लेटर भी हो सकता है, लेटर का भी कलेक्शन हो सकता है। डिस्टिंक्ट में वो सारे एलिमेंट जो होने चाहिए वो रिपीटेशन अलाउ नहीं होना। द सेट ऑफ लेटर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक, सेट ऑफ लेटर ऑफ एग्जामिनेशन के लेटर को सेट में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे एक सेट हम ए बना लिए, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ए लिखते हैं, पहले ई से लिखते हैं। ठीक, ई यक्स कॉमन तो नहीं है, नहीं यक्स, ए कॉमन है तो इसे एक बार लिखेंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। ठीक, यम आई दो जगह, यन दिस इज यन, ए, अब टी, ओ, यन हो चुका है। ये सेट हो गया एक एग्जामिनेशन वर्ड के सारे लेटरों का। एक और आता है, जैसे कि पूछते हैं लोग कि सेट है या नहीं। एक इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे सेट आर नॉट द कलेक्शन ऑफ द ऑल द मंथ बिगिनिंग विद द लेटर जे। और दूसरा है मेरा द कलेक्शन ऑफ ऑल द टैलेंटेड राइटर इन इंडिया।
तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे 2 या 4 लोगों से पूछा जाए, अगर उनका आंसर सेम आता है तो सेट होगा, और आंसर डिफरेंट आता है तो सेट नहीं होगा। जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ बिगिनिंग विद द लेटर जे से स्टार्ट होने वाले महीने सेट हैं। तो 2-4 जैसे गुड्डू बैठा पढ़ने के लिए, उसे गुड्डू से हम पूछ लेते हैं कि गुड्डू जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम, जैसे जनवरी, जून, जुलाई, ये तो फिक्स है इतने। और फिर इसमें द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, ये जितने लोगों से पूछा जाएगा उतने डिफरेंट प्रकार के आंसर आते हैं, तो ये सेट नहीं है, तो इसे हम सेट में नहीं रखेंगे। और ये सेट एस सेट है। ठीक, आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक रोस्टर फॉर्म होता है और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कोई एक, जैसे इसमें सारे एलिमेंट जो है एक कामा से सेपरेट रहते हैं। जैसे एक मेरा सेट है 1 2 3 4, नेचुरल नंबर का है 10 तक। ठीक, इसमें सारे एलिमेंट जो है कामा से सेपरेट रहते हैं। और फिर सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को खुद बिल्ड करते हैं, उनकी कॉमन प्रॉपर्टी जैसे एक फॉलो करते हैं। जैसे मेरे पास ये सेट बी है, दिस इज सेट बी, एंड x such that 2n+1 where n vary to 1 से लेके 3 तक। ठीक, दिस इज भी n की वैल्यू 1 से लेके 3 तक वेरी कर रही है। n की वैल्यू एक बार जो है 2 रखेंगे, 2 2 4 1 5, एक बार n की वैल्यू कितनी रखेंगे, बस 1 और 2, ये 5। तो सेट बिल्डर, इसमें सेट खुद बिल्ड किया जाता है। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट जो है सेट खुद दिए रहते हैं, जैसे सेट A 1 2 3 4 इतना दिया रहेगा, और सारे एलिमेंट जो है कामा से सेपरेट रहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में मेरा ये होता है कि सेट को हमें खुद बिल्ड करना पड़ता है। जैसे x सच दैट 2n+1, n की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक वेरी करेगी। n की वैल्यू एक बार 2 लेंगे, 1 और 3 क्यों नहीं लेते हैं अभी बता रहे हैं। x की वैल्यू एक बार 2 लेंगे, 2 2 4 1 5, और एक मेरा एक c है, जैसे ले लेते हैं x सच दैट 2n+1 वेयर n की वैल्यू अब हमारी वेरी कर रही इक्वल, दिस इज इक्वल सिंबल, इक्वल। अब हम इंक्लूड कर लेंगे, जैसे ये होता है कि दिस इज 1 खाली होता है, 3 इसके बीच में क्या आएगा 2, तो 1 3 को इंक्लूड नहीं करते हैं, अगर इक्वल का सिंबल ना हो तो 2 का इंक्लूड करते हैं। और फिर यहाँ हम यहाँ इक्वल है डॉट 1 2 एंड 3। अब यहाँ 3 को कंसीडर करेंगे, तो सेट सी मेरा क्या हो जाएगा, एक बार n की वैल्यू 1 2 एक 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 5, ठीक, n की वैल्यू एक बार 3 रखेंगे 7, ये सारे 8 हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट बिल्डर फॉर्म, इतना तो पता चल गया। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं आप सभी को। जैसे एक मेरे पास बी सेट बी है, जिसमें x सच दैट 2 n² + 5
एक ये मेरा क्वेश्चन है जिसको सेट बिल्ड रास्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार हम की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 और 1, दिस इज नंबर लाइन -1 एंड 1, इसके बीच में क्या आएगा 0, ठीक। तो एक्स की यहाँ एन की वैल्यू 0 रखें तो होल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये रास्टर फॉर्म में, ठीक। अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट, मेरा पहला सेट फाइनाइट सेट। इस ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है काउंटेबल, उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है फाइनाइट हो तो उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 10 तक। इनफाइनाइट फिर दूसरा मेरा सेट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है काउंटेबल ही ना हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे एक मेरा एक प्लेन है, प्लेन में बहुत सारे जो है पॉइंट है, तो जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते तो इसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ये है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है। एक पॉइंट अगर ऐसे ऐसे कर दिया जाए सारे पॉइंट, तभी तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बनती है। जिसमें बहुत सारे पॉइंट है तो इसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। और सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जैसे हो सकता है, जैसे सेट ए ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, तो इसे भी काउंट नहीं कर सकते। तो ये मेरा इनफाइनाइट सेट है। डिफरेंट टाइप सेट में से फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट हम पढ़ चुके। अब हम चलते हैं, पढ़ेंगे नल सेट। जैसे ए सेट which has no element called finite set, ठीक। जैसे मेरे पास एक सेट ये है, एक्स सच दैट 2n+1 वेयर n की वैल्यू कर रही है 4 to 5, 4 to 5 n की वैल्यू कर रही है यहाँ 4 to 5। इसके बीच में जैसे ये 4 है, दिस नंबर लाइन, यदि ये 4 5, इसके बीच में कोई नंबर ही नहीं है तो ये सेट क्या है, कोई एलिमेंट ही लाई नहीं कर रहा है। ए सेट विच है नो एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, सॉरी नल सेट, ठीक। इसमें इसे हम 5 रिप्रेजेंट करते हैं, नल सेट को 5 रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर ऐसे, या फिर इसको हम ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कर्ली ब्रैकेट में जैसे 5 लिख दें, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। अभी हम पढ़ा रहे हैं, सिंगलटन सेट हो जाएगा, ठीक। नल सेट को हम या तो 5 ही, या फिर कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट ना हो तो इसे हम नल सेट डिफाइन नल। चलिए अब हम एक छोटा सा अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक सेट मेरे पास यक्स है, यक्स इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, और बी है मेरा यक्स इज द सोल्यूशन ऑफ, ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो यक्स 6 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 और 3, 2 से डिवाइड करेंगे और 6 जो है 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक।
अभी इसके सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 और x माइनस 2, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। सेट ए के एलिमेंट क्या क्या है 2 और 3, सेट बी के एलिमेंट क्या है 2 और 3। तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल सेट हैं, सेट ए और इक्वल सेट ए इक्वल टू बी। ठीक, इसको हम लिख देते हैं क्वेश्चन में इक्वल सेट आर नॉट, इक्वल सेट आर नॉट। तो ये क्या है दोनों इक्वल सेट। अब हम देखेंगे जैसे कि मेरे पास सेट ए है, ये सेट ए है 1 2 3 4 एलिमेंट है, और मेरे पास सेट बी है 4 3 2 1 एलिमेंट है। ये दोनों क्या हैं सेम सेट है, सेट ए इक्वल टू सेट बी। अरेंजमेंट एलिमेंट के अरेंजमेंट हमारे सेट पर अरेंजमेंट जो होते हैं एलिमेंट के वो ये नहीं मैटर करते हैं सेट के लिए। तो दोनों सेट क्या है इक्वल सेट है। और एक हमारे पास एक और सेट है सेट ए इक्वल टू 1 1 2 3 4, सेट बी मेरे पास है 1 2 3 4। ठीक, दोनों सेट क्या है ए इक्वल टू बी, दोनों सेट क्या है दोनों ही सेट इक्वल सेट है। एक आता है हमारा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट अब साफ करना पड़ेगा इसे में, तब तक इधर देखिए आप सब। एक आता है इक्विवेलेंट, एक इक्वल सेट था ये इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में जैसे होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए का रहेगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट बी, क्योंकि अगर दोनों इक्वल होंगे तो क्या कहलाता है इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे अपना सबसेट और प्रॉपर सबसेट। अब हम अगला जो है अपना सेट पढ़ेंगे सेट ऑफ सेट। सेट ऑफ सेट में एक जैसे ये सारे एलिमेंट तो होते हैं, एक छोटे छोटे सेट जो है एक मिलकर एक बड़ा सेट बनाते हैं। जैसे 1 2 एक सेट ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। लेकिन सेट ऑफ सेट की एक प्रॉपर्टी होती है जैसे कि सारे एलिमेंट जो होने चाहिए एक कर्ली ब्रैकेट में होने चाहिए। जैसे 1 ये जो एलिमेंट है ये कर्ली ब्रैकेट में है, ये भी कर्ली ब्रैकेट में, ये भी कर्ली ब्रैकेट में है, ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं है। तो ये एलिमेंट जो है एक एलिमेंट की तरफ बिहेव करेगा। ये सेट जो एक छोटा वाला सेट जो सेट ए में लाई कर रहा है, फिर 1 2 3 ये भी सेट ए में लाई कर रहा है, 5 इज आल्सो लाई इन सेट ए। लेकिन 1 इज नॉट अ सेट ऑफ, एक मिनट, वन इज नॉट अ सेट ऑफ सेट्स, क्योंकि 1 जो है एक कर्ली ब्रैकेट में नहीं, इसलिए सेट ऑफ सेट में लाई नहीं कर रहा है। मतलब सारे एलिमेंट जो सेट ए के जो है ये सारे एलिमेंट जो होने चाहिए वो पहले से ऑलरेडी ही किसी एक सेट में होने चाहिए। जैसे ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं, ये सेट में नहीं रहा होगा। ये सेट ऑफ सेट मतलब कलेक्शन आप बहुत सारे कलेक्शन होने चाहिए छोटे छोटे सेट का, जो ये सेट ए में लाई करा तो इसे सेट ऑफ सेट बोलते हैं। ठीक, तो ये सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होगा, इसे बोल सकते हैं सभी सेट का बाप। इसमें सारे सेट जो है लाई करते हैं, या इन्हीं यूनिवर्सल सेट से ही सारे सेट जो है क्रिएट किए जाते हैं। जैसे मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक। सेट ए में कितने कौन कौन से सेट हैं? एलिमेंट 1 2 3। बी में कौन कौन से हैं? 2 3 4। और सेट सी में कौन कौन से हैं? 4 5 6 एंड सो ऑन 10 तक। तो इसके 1 2 तो यूनिवर्सल सेट में सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 1 2 3। बी के 2 3 4 2 3 4 4 5 6 7 8। सी मतलब सारे सेट जो यूनिवर्सल सेट से ही क्रिएट होते हैं, सारे सेट उसी में लाइव किए जाते हैं, यूनिवर्सल सेट में ही। अब हम चलते हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।